IVM। डीमैट अकाउंट मन तो बहुत करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती इस डीमैट अकाउंट को खोलने की। मैं तो सिंपली वही शेयर्स ले लेती हूँ जो मुझे मेरे भाई ने बताए होते हैं। डीमैट अकाउंट है मेरे पास। मुझे इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन जब मैं लोगों के पैसे डूबते देखती हूँ ना मार्केट्स में, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। ये कॉमन थॉट आप भी जरूर देखते होंगे जब बात शेयर मार्केट्स की होती है। हर नारी अपने परिवार की लक्ष्मी तो है, और हर नारी को परिवार के लिए बहुत सारी लक्ष्मी भी चाहिए। लेकिन जब बात शेयर्स के थ्रू वेल्थ क्रिएशन की आती है, तो वो डर महसूस जरूर करती है। उसे लगता है क्या पता लालच बुरी बला हो जाए। तो आज की एक चुस्की फाइनेंस में हम शेयर्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ताकि आपका डर डीमैट से और शेयर से दोनों से हट जाए। स्वागत है आपका एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। निशा एक गिफ्टिंग प्रोफेशनल है और उसे फेस्टिव सीजन के वक्त तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स की भरमार आ जाती है। हर साल वो सोचती है कि जब भी मुझे बहुत सारे पैसे कमाने मिलेंगे तो मैं उन्हें शेयर सीखकर जरूर इन्वेस्ट करूंगी। लेकिन यार, जैसे मेजरली विमेन करती है ना, शेयर मार्केट में प्रोक्रेस्टिनेट, बस निशा भी वही करती है। अरे मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी क्रिएटिव गिफ्टिंग की प्रेपरेशंस, ओहो मेरा पैकेजिंग और मेरी कंपटीशन, और ऊपर से मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो गिफ्टिंग प्रोफेशनल को शेयर्स क्रिएटिव लगते ही नहीं, और इसीलिए निशा भी उस बात को टालते ही जाती है। हर फेस्टिव सीजन में कमाती है, सोचती है इस साल तो रह गया, नेक्स्ट ईयर श्योरली करूंगी। वो बॉलीवुड में कहते हैं ना, तारीख पे तारीख। तो मैंने एक बार निशा से पूछ ही लिया कि यार आखिर कर क्या रहे हो भाई, प्रॉब्लम कहाँ पर है। निशा ने मुझसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की 2 चैलेंजेस शेयर की। निशा ने मुझसे शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की और स्पेशली डीमैट की 2 तरह की प्रॉब्लम शेयर की। तो ये प्रॉब्लम शायद हर महिला को आती होगी, इसीलिए आज की चुस्की इन 2 प्रॉब्लम्स के नाम। नंबर 1, उसे बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये शेयर मार्केट में पैसे बनते कैसे हैं, और ये सब इतना टेक्निकल और फास्ट लगता है ना, ऐसे लगता है कि लाइसेंस टेस्ट तो दिया नहीं है और गाड़ी को 5th गियर में घुमा रही हूँ। और दूसरा कॉन्सेप्ट, उसे ना पैसे डूब जाने का बड़ा डर लगता है। तो आज की इस चुस्की में मैं आपको शेयर्स का एक क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ, ताकि आपको ये डर भी भाग जाए और ये 5th गियर की गाड़ी भी आपके लिए मजेदार ड्राइव बन जाए। तो चलिए एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल वैसे आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रही हूँ, मेरा कोई किसी ब्रांड को प्रमोट करने का इंटेंशन है नहीं, और मैं ब्रांड्स के बारे में बात तो यहाँ करने भी नहीं वाली हूँ। तो इस एग्जाम्पल वाली स्पिरिट को जरा गौर से जिंदा रखिएगा पूरे एपिसोड में। तो अब बात करते हैं एक टूथपेस्ट कंपनी के ओनर की। ये बहुत मजे से टूथपेस्ट बेच रहे थे, इनकी ब्रांड बहुत ज्यादा कामयाब थी। लेकिन एक बार ये चाय की चुस्की ले रहे थे और ऑफिस में चाय पीते पीते इनको एक सुपर यूरेका मोमेंट मिली। इनको आया एक आइडिया, चलो ना यार नमक डालते हैं अपने टूथपेस्ट में, कुछ तो वेरिएंट होना चाहिए ना, अपना टूथपेस्ट बहुत बोरिंग हो गया है। अब टूथपेस्ट में नमक कोई ट्यूब खोल के बस चुटकी भर डाल दिया, इस तरह से तो नहीं डाल सकते ना। तो उन्हें पूरी की पूरी प्रोडक्शन साइकिल पर ध्यान देना पड़ा। अब वो सोच रहे थे कि अगर प्रोडक्शन साइकिल चेंज करूं तो मेरे पुराने टूथपेस्ट का क्या होगा। तो पुराना टूथपेस्ट चलने देता हूँ, साथ में ये नया वेरिएंट लॉन्च करता हूँ। लेकिन यार इसके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए पैसे तो लगेंगे। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक लोन लूं
और मुझे इंटरेस्ट का लायबिलिटी सर पे आ जाए और अगर प्रोडक्ट फेल हो जाए तो क्या करूँगा? ये सब कुछ सोचते सोचते उन्हें मिला एक सोल्यूशन। इन्होंने सोचा कि चलो टूथपेस्ट वेरिएंट तो पब्लिक के लिए बना रहा हूँ, तो व्हाई नॉट मेक पब्लिक इन्वेस्ट। तो इन्होंने जाकर बहुत लोगों से बोला और इन्होंने 200 रुपए कलेक्ट किए हर इंसान से। जिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने 200 रुपए डाल दिए और इन्होंने सारे पैसे जोड़कर सॉल्ट वेरिएंट वाला टूथपेस्ट बना दिया। और हाँ, ये 200 रुपए लेते वक्त इन्होंने प्रॉमिस भी किया कि मैं आपको आपके कंट्रीब्यूशन के लेवल तक कंपनी का ओनर बना दूंगा। अब उस वक्त निशा ने तो स्ट्रेट अवे मना ही कर दिया, जैसे काफी औरतें करती है ना। निशा ने कहा नहीं नहीं, मेरा पैसा डूब गया तो क्या पता कौन सा टूथपेस्ट कौन सा नमक, नहीं नहीं बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मेरी सिक्योरिटी कहाँ, मेरा अश्योरेंस कहाँ, नो गारंटीड रिटर्न्स, नो इन्वेस्टमेंट। और अब कुछ महीनों बाद निशा ने देखा कि यार ये टूथपेस्ट ब्रांड तो हिट हो गई, सब पूछ रहे हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। और फिर निशा मिली मनीष से। मनीष भी एक गिफ्टिंग प्रोफेशनल है। उसने कहा अरे निशा, क्या बढ़िया डिसीजन ले लिया है, ये तो एक गिफ्ट जैसा बन गया है। बस 200 रुपए डाले थे लेकिन सुपर वसूल हो गए। निशा ने कहा मनीष, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए देती हूँ, क्या तुम ये शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दोगे? पॉज। अगर आप मनीष की जगह होते तो आप क्या करते? बहुत सारी महिलाएं यही कहती हैं जब मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ। नहीं नहीं, मैं 200 रुपए में तो अपना ये शेयर नहीं दे सकती। मनीष ने भी कहा चलो एक काम करते हैं, ऐसे तो मैं देता नहीं लेकिन तुम गिफ्टिंग प्रोफेशनल हो ना, तो दे देता हूँ, लेकिन गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ। हाँ? अब तुम्हें 200 की जगह मुझे 350 रुपए देने पड़ेंगे। बस दैट्स इट। ये जो ट्रांजैक्शन टूथपेस्ट कंपनी और मनीष के बीच में हुआ ना, उसे टेक्निकली हम आईपीओ कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार कंपनी रेज करती है अपने फंड्स के लिए। और उसके बाद जो निशा और मनीष वाला ट्रांजैक्शन था वो था सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन, जो आमतौर पर आप जैसे सेंसेक्स, निफ्टी ये सब मोमेंट्स देखते हैं ना, उससे होता है। अब ये जो कंपनी ने हमें दिया वो था हिस्सा, इसलिए उसे शेयर कहा जाता है। और ये शेयर्स बाद में ओपन मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए इसे शेयर मार्केट कहा जाता है। इनफैक्ट मैंने ये सारे कैरेक्टर्स तो आपकी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टोरी में डाले थे, वरना ये पूरी शेयर मार्केट एक सुपर टेक्नोलॉजी सेवी रेगुलेटेड मैकेनिज्म है, जहां पर सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे रेगुलेटर हैं। तो यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन का सवाल ही नहीं उठता। ये एक ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, जहां पर बिल्कुल जुआ और बिल्कुल सट्टा नहीं खेला जाता है। ये प्योरली एक इन्वेस्टर ड्रिवन मैकेनिज्म है, जहां पर प्राइसेस 5 तरह से चेंज होते रहते हैं, या तो कंपनी परफॉर्मेंस से, या तो इंडस्ट्री के अपडेट से, या तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से, या फिर कंपनी और इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रेडिक्शन से, और या थोड़ी सी चुस्की, हाँ बस थोड़ी सी चुस्की, इंडिविजुअल सेंटिमेंट से। और हाँ, इस गेम में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है पेशेंस। तो जब आप एक आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो जरा सोच के देखिए, कंपनी आईपीओ के फंड्स आपसे क्यों मांग रही है? आपके लिए ही कुछ बिल्ड करने के लिए, वो चाहे प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो। कंपनी ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो आपसे ही फंड्स लेकर आपकी ही लाइफस्टाइल को और बढ़िया बनाना चाहती है। अब आज के ज़माने में देखिए ना, कैसे लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं। बस आप यूं ही समझ लीजिए कि कंपनी का ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, जो एक स्टार्टअप की तरह ही है, जहां पर आपसे कंपनी इन्वेस्टमेंट मांग रही है। बट आप इन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट से और शेयर्स इन्वेस्टमेंट से जब बहुत डरे ना, तो ज़रा सोच के देखिए, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तब हमें कहाँ पता होता है कि सामने क्या आने वाला होता है। अरे हम रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर दे देते हैं, इनफैक्ट हम स्पीड डेटिंग ट्राई करते हैं। और ट्रेडिशनली बात करूं तो अरेंज्ड मैरिज में आपको कहाँ पता है कि आपकी प्लेट में क्या पिरोसा जाने वाला है। इट टेक्स पेशेंस कंफर्ट बिल्ड करने के लिए, इट टेक्स पेशेंस सही तरह से समझने के लिए, और इट टेक्स पेशेंस
कि पैसा बढ़े जब वो आपके पास ना हो, किसी और के पास हो। तो पेशेंस जरूर रखिए, क्योंकि मैं आपको शेयर्स के बारे में और जानकारी देने वाली हूँ, स्पेसिफिकली डीमैट के बारे में, लेकिन वो मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में 3 चीजें जरूर कर लीजिए। नंबर 1, चेक आपके पास डीमैट अकाउंट है क्या। शायद आपको कोई भूला बिसरा हुआ डीमैट अकाउंट याद आ जाए। मैं उसके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट एपिसोड में देने ही वाली हूँ। नंबर 2, अगर आप शेयर खरीदना चाहें और आज आपके पास वो मौका हो, तो आप कौन सी इंडस्ट्री या फिर कौन सी टॉप 3 कंपनीज के नाम सोचते हैं, उन्हें जरा लिख कर जरूर रखिए। इम्पल्स में कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखिए, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आगे बताऊंगी ही। और नंबर 3, अगर ये 3 कंपनीज आपने सोची हो तो उनके शेयर प्राइसेस अभी क्या है वो जरा गूगल पे देख लीजिए ना, ताकि वो आपके शेयर बाइंग बजट में फिट होते हैं कि नहीं, ये आपको पता चल जाए। तो ये छोटा सा होमवर्क जरूर कीजिए और मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, ताकि आपको और स्टेप्स बता सकूं और आप अपनी खुशियों का शेयर ग्रैब कर सकें, वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन से। इसकी जरूर आपको गारंटी आज के आज दे रही हूँ। दोस्तों, एक और खुशखबरी है। मेरा और शो का यानी एक चुस्की फाइनेंस का प्रमोशन हो रहा है। बहुत ही जल्द मेरे इस पॉडकास्ट पर आएंगे कुछ स्पेशल गेस्ट और हम मिलकर बनाएंगे आपकी फाइनेंस की नॉलेज को और भी भारी। तो सुनते रहिए चुस्की बाय चुस्की, एक चुस्की फाइनेंस। तो ये थी आज की चुस्की। मैं हूँ प्रियंका आचार्य और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को भारी बनाते रहूंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम @PriyankaU पे और लिंक्डइन प्रियंका आचार्य प्रोफाइल से। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो IVM पे और भी शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट के ऐप या वेबसाइट पर। एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को आप सुन सकते हैं आपके पसंदीदा ऑडियो एप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम @IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चलिए अगले मंगलवार फिर मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Pesa Vesa, Anupam talks to Rajiv Shastri. He's the director and CEO of NJ Mutual Funds, and they discuss direct versus regular investing and its risks and rewards. On the Filter Coffee podcast, Karthik talks to Pallavi Agarwal, founder and CEO of GoStops, about hostel culture in India. On Smarter with Sid, Siddharth elaborates on the benefits of learning a new language. On Cock and Bull, Cyrus, Sriram, Naveen and Kajal commemorate Pluto Demotion Day by deciphering some cosmic trivia. And on the Wire Talk, Siddharth talks to Seema Chishti about her book, Sumitra and her niece, Tales and Recipes from a Khichdi Family. Hey everybody, as you know, we've been beating the horse for merchandise, and you should go and get it now before we refresh our collections. And what's there right now won't be available forever, so go get it now. You can go to ivmpodcast.com, go click on the store link, and you'll be able to find the store, or go to beyondfollow.com/IVM, and you can go directly over there and pick up the merchandise. Also, remember, if you're following this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Social media helps, but not as much of word of mouth. But if you're a social media fellow, then go to our IVM podcast handle on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn and follow us there. Also, please do remember to check out all of our different YouTube channels. We have a ton of them now. You can go to ivmpodcast.com/YouTube, where we maintain a list of all of these channels. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week: TransUnion Civil, Boat Lifestyle, Checkpoint Software, Small Case, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. Sneakers, they're so much more than just footwear. A cup of well-brewed coffee, that can taste like wine. Our phones can even tell the time, but a mechanical watch, that on your wrist, feels different. These subcultures, some very niche and some not so niche, are fantastic hobbies, and I'm obsessed with a lot of them. They're approachable, they're a lot of fun, and they're very, very therapeutic. My name is Anish. I'm the co-founder at Swami, a homegrown beverage brand,
and I have many such niche interests, which I will explore with you on this podcast, aptly named A Niche Thing. A Niche Thing, every Tuesday on the IVM Podcast Network and all other major podcast platforms.